नमस्कार दोस्तों। आज की मैथ की इस क्लास में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने जो पढ़ा था वो गणित की तैयारी हम किस तरीके से करें इसके बारे में पढ़ा था, और साथ ही साथ हमने पढ़ा था गिनतियों के बारे में, और आपका गणित की जो है भाग, जोड़, घटाव, गुणा, ये सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ चुके थे। टेबल भी आपने पढ़ी थी, दशमलव के बारे में भी बता चुके थे। आज हम आपको बताएंगे भिन्नों के बारे में, क्योंकि गणित में पहले आपको बेसिकली चीज़ें आपको जानना बहुत ही अच्छा है। जब आप ये सारी चीज़ें जान जाओगे तो उसके बाद में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमें करना चाहिए। बट्टे से, सही बट्टे से बट्टे में किसी भिन्न को बनाना कैसे सीखते हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है भिन्न। देखिए, भिन्नों में कई तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। एक क्रम होता है आरोही क्रम, एक क्रम होता है अवरोही। ये दोनों चीज़ें हैं आपकी। तो भिन्न जो हैं, भिन्न का मतलब होता है बट्टा, एक तरीके से डिवाइड। यानी मैंने कल भाग में भी ये बताया था, कोई पी अपॉन क्यू के रूप में कोई चीज़ व्यक्त की जाती है, वो भिन्न होती है। जैसे मान के चलिए 1/2 है एग्जाम्पल पे, तो यानी एक का आधा हिस्सा 1/2। ये क्या है? एक का आधा हिस्सा। अब देखिए, एक भिन्न होती है जी, ये जो है सही बट्टे में लिख सकते हैं। जैसे सही बट्टे वाली भिन्न कौन सी है? 1, एक सही 1/2, एक सही 1/2, ये सारी चीजें हैं। इसको देखिए भिन्न को, एक सही 1/2। अब इसको हमें बट्टे में चेंज करना है, तो किस तरीके से करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए किसमें किया था, 1 × 2 + 1/2। इसका मतलब ये होता है, यानी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको किस तरीके से लिखते हैं? 2 × 2 1 + 2 + 1 यानी 3/2। 3/2 देसी भाषा में इसको डेढ़ बोल देते हैं, या एक से 1/2, यानी एक पूरा है और एक आधा है। 3/2। अगर इसको हम दोबारा से इसको करें तो क्या कर सकते हैं? इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 + 1/2। अगर एलसीएम वाली विधि से करें तो इस तरीके से कर सकते हैं इसको, 2 एलसीएम लेना, 2 + 1 = 3/2। वही चीज आ रही है, यानी कि ये एलसीएम लेने वाली विधि है। ये हमारी सादा सिंपल विधि है। हम आपको एक तरीके से नहीं, हमने आपको दो तरीके से इस चीज़ को बताया, और आप इसमें हमें कमेंट करके बताइए अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। बहुत ही बेसिकली तरीके से आपको बताया जा रहा है। दूसरी चीज, भिन्न, सही बट्टे से हम उसको बट्टे में कन्वर्ट करेंगे। अब आता है, एक क्रम होता है आरोही और एक होता है अवरोही। ये तो भिन्न हो गई, भिन्नों में ही आपको आगे बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले हम आपको चलते हुए आरोही और अवरोही क्रम के बारे में बताते हैं। आरोही क्रम, देखिए 80% जो हम लोगों की समस्या है वो आरोही अवरोही में ये होता है कि हम लोग भूल जाते हैं। जब एग्जाम टाइम हो जाता है तो ये भूल जाते हैं यार किस साइड में किस तरीके से करना है। तो मैं आपको इसका एक जीता जागता उदाहरण दूंगा। एक शब्द सुना होगा आपने, पर्वतारोही। यहां लिख देता हूं मैं आपको याद करने के लिए, पर्वतारोही। देखिए पर्वतारोही क्या करते हैं? हमेशा ऊपर की ओर चढ़ते हैं। किस तरीके से चढ़ते हैं? नीचे से पहाड़ पे कैसे चलेंगे? अगर ये हमारा पहाड़ है और इस पहाड़ पे कैसे चलेंगे, आपका किस तरीके से चढ़ेंगे? तो ऊपर की ओर चढ़ेंगे। यानी कि हमेशा आरोही जो क्रम होता है वो ऊपर की ओर होता है, यानी बढ़ते हुए होता है, और अवरोही जो होता है वो घटते हुए होता है। किस तरीके से होता है? घटते हुए। यानी आरोही क्रम ऊपर चढ़ते हुए और अवरोही क्रम नीचे घटते हुए। इसलिए मैंने लिख दिया आपके लिए, इसको याद करने का एक ट्रिक बना दिया मैंने आपको, पर्वतारोही। यानी हमेशा पर्वतारोही ऊपर ही चढ़ता है। यानी कि अगर आपने देखा होगा किसी भी उसमें देखते हैं तो मान के ये पर्वतारोही था। अगर कभी कभी किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें भी किसी पर्वतारोही के, तो उसका भी एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले जाते हैं जीएस में कि आखिर वो कौन था, एक क्रिकेटर था, या एक पर्वतारोही था, या बॉक्सर था, या आपका बैडमिंटन प्लेयर था, क्या था? तो इस तरीके से पर्वतारोही जो है आरोही क्रम, यानी ऊपर चढ़ते हुए, यानी बढ़ते हुए क्रम में जो लेंगे वो क्या होगा? आरोही क्रम। और अवरोही क्रम क्या होगा? घटते हुए क्रम में। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं संख्याओं पे, आपको समझ में आएगा। बड़ा अंक होता है हमारा 9, आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में, समझ रहे? एक से बड़ा कौन होता है? ये देखिए सिंबल होता है, देखिए ये सिंबल होता है। जिस साइड में जिसकी टांगे होती हैं वो जो क्रम होता है, वो जो क्रम होता है उसको बोलते हैं, दोनों टांगों वाले
जो है वी शेप में, ये आगे वाली जो दो टांगे होती हैं इसको बोलती है बड़े साइड, और जो नोक बनी होती है छोटी साइड। भाई यहाँ दो है तो बड़ा है, यहाँ सिंगल है तो छोटा है, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ये दो हो गया, ये तीन, इस तरीके से, यानी बढ़ते हुए क्रम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके, यानी ये कौन सा क्रम है? बढ़ता हुआ क्रम है। कैसा है? बढ़ता हुआ, यानी पर्वतारोही हमेशा ऊपर चढ़ते हैं, इसलिए आरोही क्रम भी कैसा होगा? देखिए रोही, देखिए इसमें भी रोही आ रहा है, इसमें भी रोही आया, पर्वत यानी ऊपर चढ़ते हुए, तो ये बढ़ता हुआ क्रम है। दूसरा क्रम होता है अवरोही क्रम। इसको बोलते हैं, आरोही क्रम को बोल देंगे बढ़ता हुआ, और ये बोल देंगे घटता हुआ। अब इसमें क्या करेंगे? बड़े से छोटे की ओर, यानी एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल क्या होगा? 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये आपका कैसा हो गया? घटता हुआ क्रम हो गया। कैसे? ये घट रहा है आपका, यानी ये कैसा है? घट रहा है। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से आपको अच्छी अच्छी गणित की क्लासें शुरुआत वाली मिलती रहेंगी। तो आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे इसको रफ करते हैं। अब यही क्रम, देखिए आपको पहले अगर यही नहीं पता होगा अवरोही क्रम क्या है, आरोही क्रम क्या है, तो आप भिन्नों में कैसे कर पाओगे कि ये छोटी भिन्न है या बड़ी भिन्न है? कभी कभी एग्जाम में यहाँ इन संख्याओं की जगह भिन्न दे देंगे और पूछेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन आपका गलत है एबीसीडी में, या सही। एक 3 कॉम्बिनेशन गलत दे देंगे, एक सही होगा, तो कहेंगे सही को पहचानिए। तो आपको सारे उसमें कॉम्बिनेशन में आपको देखना पड़ेगा, और उसकी सबसे अच्छी विधि होती है भाग विधि, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किस तरीके से है। भाज, भाजक, भाज्य, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। ये है आपका अवरोही क्रम, ये है आरोही क्रम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रफ कर देते हैं। पुनः आ जाते हैं भिन्नों पे। देखिए अब आपको दो भिन्न दे दिए हैं, ये भिन्न दे दी। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि निम्न में, एग्जांपल दे देते हैं, भिन्न में छोटी भिन्न कौन सी है? देखिए ये आपको दे दिया, ये भिन्न दे दी। अब इनमें पूछ रहा है छोटी भिन्न कौन सी है। तो देखिए अगर आप देखना चाहें, जनरली आपको पता है तो आप कर दोगे इसको, लेकिन अगर नहीं पता है तो आप क्या करोगे? सबसे बड़ी चीज है भिन्न, भिन्न का भाग देना। तो मैंने आपको कल भी ये वाली चीज बताई थी लास्ट क्लासेजों में, कि हम एक में किसका भाग देंगे? 2 का। पॉइंट लगाएंगे, यहाँ वही 0 बढ़ाएंगे और 0.5, तो इसकी वैल्यू कितनी निकली? 0.5, तो यहाँ लिख देंगे 0.5। इसके बाद हम दूसरा ले लेंगे, वही 4, किसमें देना है? 3 में देना है। आराम से जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? किसमें जा रहा है? 3 में देना है, सॉरी। क्या करेंगे? हम पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, और 4 में 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 7 28, बचा 2, यहां से फिर 0 बढ़ाएंगे और 4 पन्ना 20, तो आपका करके कितना बचेगा? 0। तो दोस्तों आपने सीखा किस तरीके से इसकी जो वैल्यू निकली है 0.75, तो इसकी जो वैल्यू निकली है वो कितनी? 0.75। अगर आप देखें तो इसमें सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो कौन सी है? ये वाली। तो बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 3/4, और छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 0.5। तो यानी 0.5 वाली वैल्यू कौन सी है? तो छोटी भिन्न कौन सी होगी? इसकी NS लगाएंगे तो क्या निकलेगा इसका? 1/2। क्या निकलेगा इसका? 1/2। आगे आपको ये भिन्न जो है, छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न, इन दोनों में मैंने आपको बताया। इसी तरीके से अगर आपके पास 3 भिन्न दे रखी होंगी तो उसको आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपका इन्हीं भिन्नों में हम आपको बताना चाहेंगे। अब इसमें जो हमने सिंबल लगाया, वो सिंबल कैसे लगाया वो देखिए। बड़ी भिन्न थी तो हमने बड़े वाला इधर कर दिया, छोटे वाला इधर कर दिया। आगे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 1/2 इसी में ले लेते हैं, 3/4, 5/6 और 3/5।
इस तरीके से ले लेते हैं। अब इन भिन्नों में जो है हमें इनका क्रम लगाना है। कौन सा? आरोही। आरोही क्रम कौन सा है? आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, या लिखें आरोही क्रम में लिखें। तो किस तरीके से लिखेंगे इसको? अब क्या करेंगे, वही हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू हमें पता है 0.5 है, इसकी पता है 0.75 है, इसकी हमें पता नहीं है। वही हम 5 में टेबल ले लेंगे और किसका 6 में, सॉरी 6 में और 5 का देंगे, नहीं सॉरी 5 में 6 का देंगे, 5 में 6 का देंगे। तो क्या करेंगे, वही पॉइंट लगाएंगे, 0 बनाएंगे, तो 6 की टेबल पढ़ेंगे। 48 8 बार जाएगा, 8 टाइम, और इसका कितना हो जाएगा, 2 बचेगा इधर, फिर दोबारा एक 0 बढ़ा लेंगे और 3 टाइम जाएगा, इतना ही ले सकते हैं, फिर वो 2 बचेगा, ये 3 3 चलता रहेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 0.83। अगर हमारी वैल्यू दो चीज़ों में सिमिलर आ रही है तो हमें 3 पॉइंट तक इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगला ले लेते हैं हम अपना 3/5, 3 में देंगे 5 का, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0.6, तो कितना आएगा 30, कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ आएगी 0.6। अब क्या कह रहा है ये कि आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित कीजिए। इसको रफ कर देते हैं। देखिए आरोही, आरोही यानी कौन सा क्रम है, हमें पहले आना चाहिए बढ़ता हुआ क्रम। अब देखिए एक क्रम में व्यवस्थित तो है लेकिन कुछ पॉइंट व्यवस्थित नहीं है, तो इसी हिसाब से इनकी जो वैल्यू है उन्हीं वैल्यूज के हिसाब से इनको व्यवस्थित कर देंगे। आरोही यानी बढ़ता हुआ क्रम, यानी हम शुरू किससे करेंगे, छोटी वाले। तो सबसे छोटी कौन सी है, 1/2। इसके बाद में कौन सी बड़ी है, इससे कौन सी है, 0.6 यानी 3/5। फिर कौन सी बड़ी है, ये वाली 3/4। फिर कौन सी बड़ी है, 5/6। तो इसी तरीके से इसको आरोही क्रम में कर देंगे। अगर इसका अवरोही क्रम पूछेगा तो वही लिख देंगे हम, अपॉन क्या लिख देंगे, 5/6, और इसके बाद में 3/4, और ये हो जाएगा आपका इसको फिर 3/5, फिर कर देंगे 1/2। ये हो गया इसका आरोही, और ये हो गया इसका अवरोही। यानी ये क्रम हो गया घटता हुआ क्रम, ये हो गया बढ़ता हुआ क्रम। तो कोई भी भिन्नों का सवाल आएगा, इनमें से एक सवाल जनरली आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आरोही क्रम कौन सा है, अवरोही क्रम कौन सा है। तो इस पर विशेष ध्यान दीजिए। आरोही अवरोही यानी आरोही बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही घटते हुए क्रम में, यही भिन्नों का सवाल आपसे पूछा जाएगा। भिन्नों में एक चीज और पूछी जाती है कभी कभी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। छोटे बच्चे भी जो अपनी कंपटीशन की अभी शुरुआत की है, उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो मित्रों आप इस पर लाइक किए हैं, कमेंट करें। किसी भी प्रकार का अगर सॉल्यूशन देना चाहता है तो उसको भी दे सकते हैं आप। आपकी क्लास बेस्ट से बेस्ट होगी। हम आपको बेसिक से लेके चल रहे हैं ताकि कोई भी बच्चा ये ना कह पाए कि हम पे ये चीज़ नहीं आती थी। कुछ ट्रिकी चीज़ें हैं, वो जब आप तैयारी करोगे और रेगुलर हमारी क्लासेज लोगे तो हम कुछ ट्रिकी आपको चीज़ें देंगे जो आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छा बेनिफिट देंगी। तो आइए शुरू करते हैं आगे, इसको रफ कर देते हैं। एक चीज़ पूछी जाती है, पॉइंट्स की बात चल रही थी, उसी में हम आपको बता देते हैं। भिन्नों में भी ये पॉइंट्स वाली चीज़ें चल रही थी, तो भिन्नों में आपको बता देते हैं। एक चीज़ आती है आपकी, एक चीज़ क्या आती है, जैसे हमें कोई वैल्यू दे दी कि भिन्न में बदलें। क्या आती है, भिन्न में बदलें। भिन्न में बदलें, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है इसको भिन्न में बदलें। भिन्न में किस तरीके से बदला जाएगा, जैसे 1/2 था, वही हम कर देंगे इसको 1 में 2 का जाएगा, वही 0 पॉइंट लगाएंगे, 10 हो जाएगा, 5 बार जाएगा। तो 1/2 का भिन्न में क्या होगा, 0.5। अब मान के चलिए तो छोटा था, सरल था। अब कोई चीज बड़ी दे दी, अब उसने कह दिया 0.756, इसको भिन्न में बदलिए। क्या दे रहे, 0.756, इसको भिन्न में बदलिए। अब आप क्या करोगे, ये तो एक का था, कर लिया। अब ये दो, ये चीज दे दी, इसको भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है, भिन्न में। ये वैल्यू दे दी, वैल्यू दे दी, तो इसको क्या करेंगे आप, जितना वैल्यू दी है उसके बट्टे में सबसे पहले एक, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक वो संख्या है जिसका गुणा करने पे, भाग करने पे किसी भी संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने एक लिख लिया, कोई फर्क नहीं है संख्या पे। अब जितने पॉइंट है, इस पॉइंट को उड़ा दीजिए, जितनी जीरो हैं, 1 2 3, यानी जितने अंक हैं उतनी जीरो बढ़ा देंगे। ये हो गई वैल्यू। अब इसको काटना चाहें तो 2 से काट के देखेंगे, 2 3 6, 3 टाइम बचा 1, 2 7 14, 7 और 2 8 16, और ये 500 बार कट गया। मैंने छोटी, इसका रूप हो गया ये चेंज होकर के। फिर हमें लग रहा है 8 का अंक है, नीचे 0 है,
तो ऑटोमेटिकली 2 का फिर जाएगा, फिर 2 से काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 60 और 2 9 जा 80, और ये कितना हो जाएगा 250। फिर हमें लग रहा है कि अब इससे छोटी ये भिन्न हो नहीं सकती। अगर नहीं है 2 का जाएगा नहीं, तो 3 का जाएगा, तो 3 का इसमें मुश्किल जा पाएगा क्योंकि इसमें 0 है। तो ये हमारा छोटा सा जो आ गया, इसका पॉइंट का बदल के, यानी ये जो संख्या थी वो हमारी चेंज होकर के किसमें आई है, तो ये क्या भिन्न बन गई, इसका एनएस क्या आएगा 189/250। ये इस तरीके से आएगा। अब मान के चलिए इसको पॉइंट में देंगे तो वही आपकी प्रक्रिया है, इसका भाग देंगे, पॉइंट में 0 बढ़ाएंगे, भाग देंगे। तो इस तरीके से आप इसको पॉइंट वाली चीज को भिन्न में बदल सकते हो, भिन्न वाली चीज को पॉइंट में बदल सकते हो। विधि एक ही उपयोग करनी है आपको, भाग विधि। तो दोस्तों आज हमने आपको भिन्नों के बारे में बताया, आरोही क्रम अवरोही क्रम के बारे में बताया। ये दोनों चीजें जो आपको हमने बताई हैं, इन चीजों की आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनसे सब्सक्राइब भी कराइए चैनल को, ताकि उन्हें नेक्स्ट क्लास आपकी मिलती रहे, और नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिए, जिससे कि आपको जो है कंपटीशन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह पाए। भविष्य में आने वाला जो समय है वो कंपटीशन में और लेंदी होता जा रहा है, इसलिए हम आपको बेसिक क्लासेस से शुरू कर रहे हैं, ताकि आपको भविष्य में किसी प्रकार की ये दिक्कत ना हो पाए कि हमने ये क्लास ज्वाइन नहीं की है। तो इसको आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपका यही होमवर्क है, और आपको नेक्स्ट क्लास में हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।